उस हिंदी गुलाम की हिकायत जो अपनी आग आजादी से मख्फी तौर पर मोहब्बत रखता था। जब लड़की का किसी अमीर ज़ादा से निकाह हुआ तो गुलाम को मालूम हो गया वो बीमार पड़ गया और पिघलता गया। कोई शख्स उसकी बीमारी नहीं समझता था और उसमें कहने की हिम्मत न थी। तबीब उसके इलाज से आजिज आ गए और आका का तदबीर से उसका इलाज करना। एक आका का हिंदुस्तानी गुलाम था जिसको उसने खूब पाला, लिखाया और पढ़ाया और साहब हुनर बना दिया। आका की एक हमउम्र बेटी थी। जवान हुई तो तलबगार अपनी दरखास्तें लेकर आए। सरदारों के बेटे अपने माल और घोड़ों वगैरह पर मगरूर होते थे। बहुत से रईसजादे अपने बुरे अफाल की वजह से अपने वालिद के लिए आर होते हैं। हुनरमंद भी अगर हासिद है तो अच्छा नहीं। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी के अलावा कुछ न देखा। जाहिर बीन की नजर जाहिर पर होती है, बातिन के बारे में वो दूसरे से पूछता है, ऐ आरिफ तू खुद चमकता नूर है, तू बताने वाले से बेनियाज है। दीनों दुनिया की फलाह तकवा और नेकी से हासिल होती है। आका ने बेटी के लिए एक नेक दामाद पसंद कर लिया। औरतों ने कहा उसके पास माल नहीं है। उसने कहा वो जाहिद और दीन का ताबे है, इसलिए एक खजाना है। रिश्ते की बात मशहूर हुई तो आका का गुलाम बीमार और कमजोर हो गया। उसकी बीमारी किसी के समझ में नहीं आती थी। गुलाम ने अपने हाल के बारे में दम न मारा कि वो लड़की के रिश्ता हो जाने की वजह से बीमार है। खावंद ने अपनी बीवी से कहा, तू लड़के की माँ की तरह है, उससे पूछ उसे क्या हो गया है। उसने प्यार से पूछा। वो बोला, मुझे उम्मीद न थी कि आप बेटी को सरकश के साथ ब्याह देंगे। बीवी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने इसको काबू में कर लिया और आका से सब कुछ कह दिया। वो बोला, ये गुलाम खाइन मालूम होता है, लेकिन तू सब्र कर और इसको कह दे कि हम लड़की को वहां से छुड़ा लेंगे और तुझे दे देंगे। उसके दिल से ये बात निकल जाए तो मैं उसको दफा कर दूंगा। बीवी ने गुलाम की वफादारी, काबिलियत और हुनर की खूब तारीफ की। जानवर तो चारे से मोटा होता है, लेकिन इंसान अपनी बड़ाई की बातें सुनकर फूल जाता है। चंद दिनों में गुलाम गुले सुर्ख की तरह हो गया। आका ने जब देखा कि वो खूब मोटा हो गया है, उसने लोगों की दावत की कि हम गुलाम की शादी कर रहे हैं। गुलाम को यही ख्याल था कि उसकी शादी उनकी बेटी से हो रही है, लेकिन आका ने दुल्हन के लिबास में एक तनोमंद लड़का कमरा में बिठा दिया। शमें बुझा दी गईं। वो लड़का गुलाम को चिमट गया और रात भर उसको खूब झंझोड़ता मारता रहा। गुलाम चीख रहा था, लेकिन आका ने दफ और ढोल बजाने वालों को शोर करने पर लगा रखा था। गुलाम की चीखों की आवाज रात किसी ने न सुनी। सुबह उसे हमाम ले गए। वो नीम मुर्दा हमाम में गया। वापिस आया तो लड़की को दुल्हन के लिबास में उसके सामने बैठा दिया। माँ भी साथ बैठ गई। कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा, फिर उसको धक्का दिया और यूं बोला कि दिन के वक्त तो तू तातारी खातून की तरह है, लेकिन रात के वक्त तो मालूम होता था कि तेरा आला गैंडे के सींग जैसा सख्त था। इस दुनिया की तमाम नेमतें इम्तिहान से पहले दूर से बहुत अच्छी लगती हैं। ये दुनिया खोसट बुढ़िया बहुत चापलूस है, अपने आप को दुल्हन जाहिर करती है। इससे धोखा न खा, सब्र कर। सब्र कुशादगी की कुंजी है।